Hello guys, today's topic is GMT, Greenwich Mean Time। तो हम बात करते हैं आपकी ग्रीनविच माध्य समय की। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ग्रीनविच है क्या, वो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये सामने एक आपका वर्ल्ड एटलस है। ये चारों ओर जो ग्रिड बना है वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का है, अक्षांश और देशांतर का। जो ये सीधी आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, दीज आर दी लॉन्गिट्यूड्स, ये आपके देशांतर है। और आप अगर नीचे देखो तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं हम GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर नाम से 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन। अब देखो होता ये है कि ये 0 डिग्री वैसे तो कहीं से भी लिया जा सकता था, लेकिन जब ये डिसाइड किया गया उस टाइम ब्रिटेन आपका सुपर पावर हुआ करता था। और आपने सुना भी होगा कि ब्रिटेन का जो आपका साम्राज्य है उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इसलिए नहीं होता था क्योंकि हर जगह हुकूमत थी, एक जगह छिपता था तो दूसरी जगह आ जाता था। तो ब्रिटेन ने इसको डिसाइड किया, और ये जो डिसाइड हुआ वो हुआ इंग्लैंड की रॉयल ऑब्जर्वेटरी से जो ग्रीनविच में है। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच माध्य समय। पूरे वर्ल्ड का टाइम इसी से डिसाइड होता है, इसको वर्ल्ड टाइम के लिए जाना जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम को ही UTC कहते हैं, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। UTC याद रखना, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। और इसी को अफ्रीका की जूलू ट्राइब के नाम पर इसका नाम रखा गया, जूलू टाइम। सो GMT इज ऑल्सो नोन एज UTC एंड जूलू टाइम। तो ये जूलू और UTC यही है। अब आप यहां ध्यान से अगर देखो तो आपको एक तरफ प्लस दिखाई दे रहा है, एक तरफ माइनस, 0 के। इसके ईस्ट में टाइम प्लस होता है, वेस्ट में माइनस। ये देखो कैसे होता है। अब आपको पता है अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व, और सन कहां पर राइज होता है, ईस्ट में। अब कोई चीज वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है और सन राइज हो रहा है ईस्ट में, तो पहले ईस्टर्न पार्ट आएगा, और इसलिए ईस्ट वाले पार्ट पर पहले सनलाइट गिरेगी। तो ये बोल दो कि सवेरा पहले कहाँ होगा, ईस्टर्न पार्ट पर, और जहां सवेरा, जहां सनलाइट, वहीं से टाइम स्टार्ट होता है। समझ रहे भाई, सनलाइट से ही टाइम है आपका यहाँ पर। तो होगा क्या कि आपका जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वहां से टाइम स्टार्ट होता है। सो इट इज द मेन रीजन देयर व्हाई जापान इज नोन एज द कंट्री ऑफ द राइजिंग सन, यानी उगते सूरज का देश जापान को क्यों कहते हैं, क्योंकि मेनली अगर कोई देखा जाए तो लिविंग अगर कोई कंट्री है तो वो जापान था। वहां सबसे पहले सनलाइट, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट चल रही है सनलाइट, ईस्ट में जापान, उसके बाद आपका ऐसे करके चाइना, इंडिया, ऐसे करके आएगा, उसके बाद कहीं वेस्टर्न कंट्री आएगा। तो जहां पर पहले सनलाइट आई वहां का टाइम आगे, और जहां पर बाद में आई वहां का टाइम पीछे। ये बात आप समझो। अब कितना पीछे कितना आगे वो मैं आपको बता रहा हूं। होता क्या है, अब आपको पता है, अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं कि अर्थ क्या करती है, 360 डिग्री एंगल है अर्थ का पूरा, क्योंकि एक स्फीयर है, उसको कवर करती है 24 आवर में, 24 घंटे में। अब 24 घंटे को 360 से डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री 4 मिनट में कवर होता है। तो 15 डिग्री होगा 1 आवर में कंप्लीट। तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करने में 4 मिनट लगती है, और 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करने में 1 आवर। इसलिए 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को आवर सर्कल का नाम दिया गया, क्योंकि आपको पता ही है कि लॉन्गिट्यूड्स एटलास सर्कल का नाम, तो इसे आवर सर्कल कहते हैं 15 डिग्री। तो होगा क्या, इससे आप मेरे हिसाब से टाइम पता कर लोगे कि भाई कितना आपका डिफरेंस होता है और कैसे टाइम डिफरेंस लिया जाता है 0 डिग्री से। ठीक, तो आगे अगर देखा जाए तो हम यहां पर देखें तो ये जो डिफरेंस है GMT में,
ये मैंने आपको बताया, ये डिफरेंस किसका है, सनलाइट से जो टाइम डिसाइड होता है उसे बोलते हैं लोकल टाइम। अब आपने देखा होगा कि एक जगह पर कई बार क्या होता है कि भाई सनलाइट है, दूसरी जगह पर आपका डार्क, जैसे इंडिया और अमेरिका को देखो, बिल्कुल अपोजिट वे से देखा जाए तो होगा ये कि जहां सनलाइट है वहां का टाइम आगे है, और आपका जितने डिग्री का डिफरेंस होगा उस हिसाब से ये आपका डिफरेंस भी क्रिएट होगा। ओके, तो ये मेन मोटो था कि अगर मैं न्यूजीलैंड को देखूं आप लोग, तो न्यूजीलैंड बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो वर्ल्ड में फर्स्टली जो न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है वो न्यूजीलैंड में होता है, क्योंकि पहले सनलाइट वही आपका, यानी सनलाइट वही आएगी, यानी अगला दिन स्टार्ट कब होगा और कहाँ होगा, सबसे पहले वहीं पर। तो इसलिए न्यू ईयर भी वहीं पर सबसे पहले सेलिब्रेट किया जाता है। ये जीएमटी का आपका कंसेप्ट है। तो आपसे क्वेश्चनिंग इस वजह से होती है कि भाई कितना टाइमिंग होगा, तो आप उसको सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पता कर लोगे कि कैसे ये जीएमटी का डिफरेंस हमारे सामने आया। ये सिंपल था आपका जीएमटी ग्रीन। पूरा वर्ल्ड का टाइम जीएमटी से, और इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स होती हैं वो जीएमटी के वे से ही चलती हैं, या यूटीसी। आपके मोबाइल में भी आप देखोगे यूटीसी प्लस और यूटीसी माइनस, तो मीनिंग समझिए, प्लस का मीनिंग वो ईस्ट में है, माइनस का मीनिंग वो वेस्ट में है। कितना वेस्ट कितना आपका माइनस, वो आप लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस से निकाल लेना। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जैसे कि नाम से है, होता क्या है कि 1 डिग्री जो हमारा, अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री, अब 180 डिग्री पर ना हम ईस्ट लगाते हैं ना वेस्ट, उसको ही बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये आपका मेनली कुछ सीज हैं जहां से जाता है, जैसे आर्कटिक सी है, चुक्सी सी है, बेरिंग है, पैसिफिक है हमारा, और रोस सी ऑफ अंटार्कटिक में और भी जगह है जहां से जाता है। अब होता क्या है इसमें, देखो इंटरनेशनल डेट लाइन जैसा है, इसके दोनों ओर डेट अलग अलग होते हैं, ये बात याद रखना। इसके यहाँ डेट अलग अलग है। अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, अब ये है क्या, क्यों अलग है, वो मैं आपको ध्यान से देखना बताने जा रहा हूं यहां पर। अब इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, अब अगर आप देखो ध्यान से यहां भी, तो वैसे अगर डेट लाइन को आप ध्यान से देखो तो जहां संडे लिखा है वहां ईस्ट है, और जहां ऑस्ट्रेलिया है वहां पर है वेस्ट। एक बात याद रखना, ईस्ट वेस्ट आप जहां खड़े हो वहां से डिसाइड करोगे, ना कि आप हेमिस्फीयर, क्योंकि जहां संडे लिखा है वहां अमेरिका यूएस वगैरह है। ये हेमिस्फीयर तो आपका कौन सा है, वेस्टर्न, याद रखना। गोलार्ध तो पश्चिमी है, क्योंकि गोलार्ध नहीं बदलेंगे, गोलार्ध डिसाइड कहां से हुए हैं आपके 0 डिग्री से, ये याद रखना। तो 0 डिग्री से हेमिस्फीयर तो आपको क्लियर है कि एशिया कहाँ है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और आपका जो ये अमेरिका है वो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन आइडियल 180 डिग्री से आप खड़े होकर देखो तो आपका ईस्टर्न साइड पड़ेगी आपका अमेरिका की तरफ, और वेस्टर्न साइड पड़ेगी आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि ईस्टर्न साइड का टाइम हमेशा आगे रहना है, और वेस्टर्न टाइम हमेशा पीछे, क्योंकि टाइम तो कहां से डिसाइड होता है, 0 डिग्री से। अगर आप इस डेट को क्रॉस करके पहुंच जाते हो वेस्ट टू ईस्ट, अब ये ध्यान से कंसेप्ट है, वेस्ट टू ईस्ट का मीनिंग क्या हुआ, आप कहां से गए हो। वेस्ट टू ईस्ट का सीधा सा मीनिंग ये है आपके लिए कि आप एशिया वाले पार्ट से गए हो अमेरिका की ओर। तो इससे क्या होगा, टाइम कम हो जाएगा, टाइम दिन की बात नहीं कर रहा, टाइम कम हो जाएगा। यानी कि अगर यहां पर संडे है आपका, कहां पर, एशिया की ओर आपका, तो अमेरिका की ओर होगा सैटरडे, एक दिन कम, टाइम डिफरेंस है।
और अगर अमेरिका से आप एशिया की ओर आओगे तो यहाँ पर टाइम बढ़ जाएगा आपका, यानी एक दिन आगे है। अब मैं लॉस गेन नहीं बता रहा, बोल रहा हूँ एक दिन आगे है, क्योंकि टाइम एशिया का आगे है तो दिन भी आगे, वहां दिन पहले आएगा, वहां तो रात चल रही है। ये बिल्कुल माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो। लेकिन अगर बोला जाए गेन ऑफ डे और लॉस ऑफ वन डे, होगा क्या कि भाई संडे चल रहा है एशिया की ओर और सैटरडे है आपका कहां पर, अमेरिका की ओर। अगर आप सैटरडे से को क्रॉस सीधा एशिया में आ जाओ तो आप सैटरडे तो जी नहीं पाओगे, सीधा संडे तो आपको लॉस हो गया ना एक दिन का, आपकी लाइफ से सैटरडे गायब। भाई सैटरडे आपको पता ही है। अब आगे जाएं अगर हम लोग, तो अगर मैं एशिया से चला जाऊं इस डेट लाइन को क्रॉस करके अमेरिका की ओर, तो होगा क्या कि मैं संडे से पहुंच जाऊंगा सैटरडे, यानी मेरा संडे तो बाकी है, मैं सैटरडे दोबारा फिर जी लूंगा। कहने का मीनिंग मुझे गेन ऑफ वन डे हो जाएगा, मेरा बर्थडे एक दिन लेट आएगा, ये कहने का मीनिंग। तो देखो सिंपल कंसेप्ट माइंड में रखना आप लोगों को। तो मैंने क्या बताया कि टाइम तो आपका इंक्रीज करेगा अगर आप ईस्ट से वेस्ट में जाओगे, और वेस्ट टू ईस्ट जाओगे तो टाइम डिक्रीज, लेकिन आपको एक दिन की हानि होगी अगर आप लोग सीधा ही चले जाते हो। कहां से कहां, वेस्ट टू ईस्ट अगर आप चले जाते हो। तो ये कंसेप्ट वो वाला मैंने आपको बताया, तो ये क्लियर माइंड में आप अपने रखना। और बातें देखो, देखते हैं यहां पर। तो ये बातें हम देख रहे थे, तो ये सामने जो लिखा है ये यही बोल रहा आपको कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो होगा वो हमेशा आगे होगा, और आप ईस्ट टू वेस्ट जाओगे तो टाइम बढ़ेगा। ये सारी बातें इसने बताई। अब अगर आप देखो तो क्या है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है तो आप देखो तो ये सीधी नहीं है, ये कहीं कहीं से मुड़ी हुई है। इसको मोड़ा क्यों गया ये आप समझो। अगर भाई कहीं से भी ये डेट लाइन चली जाती किसी कंट्री से, तो उस कंट्री के तो एक साइड पर कोई और डेट हो जाती, दूसरे साइड पर कोई और, तो इसीलिए वहां पर इम्बैलेंस हो जाता, कोई काम ढंग से नहीं हो पाता। 21 को कहते लोग 22 को करते, वो वाला। तो इसको आपका हर जगह जहां पर पॉपुलेशन नहीं है केवल वहीं से ले जाया गया है, और पॉपुलेशन वाली जगह से इसको बेंट कर दिया गया, मोड़ दिया गया। तो ये 3 जगह से मुड़ी हुई है जैसा कि आप देख रहे हो। ऊपर है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि, फिर है एल्यूशियन आइलैंड, उसके बाद नीचे है टोंगा और फिजी जैसे आपके आइलैंड, जहां से इसे 3 जगह से मोड़ा गया है। और इंटरेस्टेड बात अगर आप देखो तो यहां पर है ये कि हर दिन 10 बजे से 11:59, यानी ये सुबह के 10 से लगभग 12 बजे के बीच वर्ल्ड में 3 डेट देखी जाती है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि 10:30 बजे 2 मई, 10:30 कहाँ बचे हैं जीएमटी पर, 2 मई। तो होगा क्या कि एक समोआ आइलैंड है न्यूयॉर्क अमेरिका का, वहां पर आपके रात के 11:30 बजे होंगे 1 मई के, यानी कि वहां 2 मई होने वाला है, पीछे वाला टाइम है। 6:30 बजे होंगे 2 मई के न्यूयॉर्क में, और रात के 12:30 बजे होंगे 3 मई के कृति मैती में। तो ऐसा ये किस लिए है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, और लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस से ही टाइम डिसाइड होता है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन के अकॉर्डिंग 3 डेट एक टाइम मिल सकती है, ये बात आप याद रखना। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, तो आइडियल को बड़ा आसानी से याद रखना। बस दोबारा फिर यही बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि आप लोगों को डे की गेन और लॉस में कंफ्यूज नहीं होना। वो आपकी लाइफ का डे है कि जो आपको लॉस हो रहा है या गेन, लेकिन टाइम वो है कि भाई एक क्रॉस करके टाइम बढ़ रहा है या घट रहा है। भाई टाइम तो बढ़ेगा ही अगर ईस्ट में जाओगे, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जाओगे, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तो टाइम कम होगा। तो दैट्स इट, इट इज द टॉपिक। तो बाकी